बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यात्रा को सफल किया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन चिरायु हो, सुखी हो, संपन्न हो और विश्व में शांति कायम हो। दूसरी बात, यात्रा के दौरान जो हमने महसूस किया वो ये है कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और इस 4 धाम यात्रा में जो यात्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। जो नीचे ऋषिकेश में जो कागज़ पत्रों के पीछे लटकाने का काम हो रहा है और 5-5, 7-7 दिन तक यात्रा रोटेशन पे जो है वहाँ पर रोकी जाती है। इससे कई यात्री वापस चले गए और कई यात्री जो हैं जब वहाँ से अपने पूरे कागज़ क्लियर करा के लाते हैं उसके बाद फिर उनकी चेकिंग हर जनपद के हर नाके पर होती है। तो इससे वो बड़े परेशान थे और उनका कहना था कि जब पहले सरकार थी उन सरकारों में ये चीज़ें नहीं होती थी और अब के इतनी ज़्यादा हेडल्स पैदा कर दिए हैं जिससे कि यात्री जो है उतना पैसा नहीं ला पाता है जितना कि यहाँ खर्च हो रहा है। तो वो परेशान है, कई लोग वापस चले गए। दूसरी बात ये है कि जो यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा, क्योंकि वो पैदल ट्रैक है, वहाँ पर यात्री बहुत बुरी हालत में अपने यात्रा को करता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई यात्री जो हैं गिर के चोट लग जाती है और जो विशेषकर केदारनाथ यात्रा का ट्रैक है नीचे सोनप्रयाग में रामपुर के पास जो रोका जाता है और उसके बाद सोनप्रयाग तक पैदल जाने का है, फिर गौरीकुंड तक पैदल वहाँ तक जाने का है। तो वहाँ पर हमने पिछली यात्रा में जब 4 धाम हम गए थे तो उस समय मैंने सरकार से अपील की थी कि ये जो आपके सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का जो मार्ग है इसको चौड़ा कर दिया जाए तो वहाँ पे यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। भले वहाँ पे शटल सेवा है लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही। दूसरा, यात्री जो है बीमारी से परेशान है, उसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। पानी की समस्या सब जगह है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये जो 4 धाम ट्रैक है पूरा, वहाँ पर हज़ारों होटल हैं लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बजाय ऋषिकेश में रोकने के आप हर ज़िले में हर जिला प्रशासन वहाँ पर जो इतने होटल हैं उन होटल वालों को कहें कि भाई आप इन यात्रियों की व्यवस्था करो। मैं मानता हूँ कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में भीड़ बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए आप 7-7 दिन बजाय ऋषिकेश के आप ऊपर उनको लाइए। नीचे सड़ी गर्मी पड़ रही है और ऊपर ज़रा ठंड है तो उनको राहत मिलेगी, ये होना चाहिए। दूसरा, पानी की समस्या सब जगह देखने को मिली, पानी से त्राहिमाम हो रहा है, आग से पूरे जंगल जल रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से इस पर पहल नहीं है। भाई जहाँ जंगल जल रहे हैं वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर से पानी डालें। 3-3 बार की आग लग चुकी है जंगलों में और बुरी तरह जंगल जो है क्रैश हो चुका है। जो जंगली जानवर हैं वो बुरी तरह झुलसे हुए देखे हमने कई जगह और पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़िए। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, सरकार को ये होना चाहिए कि इस समय पूरा कंसंट्रेशन 3 बातों पे होना चाहिए। पहली बात, यात्रा का ट्रैक सुगम होना चाहिए, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी की पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में हो जाए और तीसरी, ये जो दावानल है जिससे पूरे जंगल जल रहे हैं इस पे पूरी सरकार का जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए कि कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो उसको तुरंत बुझाया जाए। कोई देख रेख वाला नहीं, गाँव वाले स्वयं अपने जंगलों को बचा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नज़र नहीं आई जो हमने महसूस किया।